अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुख सुक्षमी संतुष्टे सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्त स मे प्रिय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज पितृपक्ष में मैं आपके लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय। बंधुओं, कहा जाता है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता जरूर सुने। यदि आप पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करते हैं तो आपके पितरों का उद्धार होता है और साथ ही आपके यहाँ लक्ष्मी का स्थिर वास रहता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की जरूर लिखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, वे दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगविता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे प्राण हुआ भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से प्रोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और प्रोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है।
तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है। जो ध्यान योग में युक्त हुआ, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट हुआ, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदिकों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ, वह सर्व आरंभों का त्यागी, मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोच करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, सदा सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील है, ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए, मेरे को परम आशय और परम गति एवं सबका आत्म रूप, सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए, श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।